हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेंसेस की सीरीज में करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव का मीनिंग ही क्या है कि काम जारी रहता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम समझते हैं कि भविष्य में फ्यूचर में कभी किसी समय कार्य के जारी रहने का पता चलता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान है इसकी सेंटेंस जो है एंड होगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे पर। और इसमें जो है इसे हम ये भी कहते हैं कि इसमें जो हमें प्रिडिक्शन है वो इनकम्प्लीट वर्क की होती है कि वो काम जारी रहा होगा मगर कब तक रहेगा इसका हमें नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, पहचान हमें पता चल गई कि इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारे, जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन इंटेरोगेटिव। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी, ये जो है विल शेल और बी जो है यूज होगा हमारा कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास आया विल और शेल। विल और शेल का यूज हम पहले भी देख चुके हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। और जो विल शेल का यूज है इसमें वैसे ही होगा, आई वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे और ऑल अदर्स के साथ हम जो है विल का यूज करेंगे। इतना होने के बाद अब हम देखते हैं सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या है। पहला सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन का, मैं मैच खेल रहा हूंगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आई के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब शेल प्लस कंटिन्यूटी के लिए बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खेलना है प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, मैच। अब ये बता रहा है कि फ्यूचर में वो मैच खेल रहा होगा। तो कंटिन्यूअस है ये काम कि फ्यूचर में काम कंटिन्यू होगा और कब तक रहेगा ये हमें नहीं पता, इसलिए इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। बट कंटिन्यूअस कब तक रहेगा यानी इनकम्प्लीट परफेक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं हम सेकंड सेंटेंस। तो मुंबई जा रहे होगे, यू इज सेकंड पर्सन, यू विल बी गोइंग टू मुंबई। ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम थर्ड, जो है हमारे पास थर्ड पर्सन का सेंटेंस है, वह पत्र लिख रहा होगा। देन ही विल बी राइटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आ जाएगा। हमें सिर्फ इसमें एक चेंज है जो हम फ्यूचर सिंपल टेंसेस से करते हैं, उसमें सिर्फ हमें बी का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है। तो ये डिफरेंस है, इसका भी ध्यान रखते रहिएगा ताकि हमें जो है डिफरेंट टेंसेस के बीच में डिफरेंस पता चलता रहे। अब आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम देखते हैं हम इसमें क्या जो है मेन चीज हमारे पास क्या आएगी। नेगेटिव के लिए हमें पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सिर्फ फ्यूचर टेंस में हमें जो यूज करना है विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगाया है। नॉट और नेवर ये जो है हमारे पास इसमें यूज होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इन्हीं को चेंज कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, मैं मैच नहीं खेल रहा हूंगा तो मुंबई नहीं जा रहे होंगे, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। ये हमारे नेगेटिव हो गए। अब इसमें नेगेटिव है तो हम कहाँ यूज करेंगे नॉट का। नॉट का यूज करने के लिए हमें फॉर्मूला है जो हमारा ये नेगेटिव के लिए हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब नॉट हमने यूज करना है तो हम यहां पर यूज करेंगे, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ, आई शैल नॉट बी प्लेइंग मैच। तो मुंबई नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ध्यान दीजिएगा बस, ये बहुत सिंपल चीज है, अपने आप क्लियर होती जाएगी। और हम यहां पर लिख देते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे हमें फॉर्मूला मिल गया, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शेल, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं अब इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले और एक क्या क्यों कैसे कब वहां जो सेंटेंस के बीच में आता है। तो एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया और एक हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर जिसमें यस या नो में मिलता है, यानी क्या से शुरू होने वाला। तो फॉर्मूला देखेंगे हम क्या बनेगा इसका। क्या से शुरू होने आने के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। क्या से शुरू होने वाले के आंसर हमें जो है यस या नो में भी मिल जाते हैं, और जो हम सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे आगे सेंटेंस में यूज होता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। क्या वह एफएम सुन रही होगी, वह थर्ड पर्सन है। विल शी बी लिसनिंग, आईएनजी लगा दिया, लिसनिंग टू एफएम। अब यहां याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। और जब भी हम लिसन टू म्यूजिक करते हैं तो हम टू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का लिसन के साथ, ये ध्यान रखिएगा। देन क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन है। शैल सब्जेक्ट आई बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है शैल आई बी रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, क्या हम भोजन कर रहे होंगे। शैल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, शैल वी बी डाइनिंग, भोजन करने की डाइन होती है डी आई एन ई, और जब हम आई एन जी लगाएंगे तो डी आई एन जी हो जाएगा, डाइनिंग। क्लियर। तो यहां पर तो हमें ये पता चल गया कि क्या से शुरू होने वाले हैं, लेकिन अगर क्या क्यों कैसे कब कहां सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस है हमारा, क्या वह एफएम सुन रही होगी। अब हम यहां सेंटेंस को चेंज कर दें, वह एफएम कब सुन रही होगी। एक, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूंगा, मैं अखबार क्यों पढ़ रहा हूंगा। क्या हम भोजन कर रहे होंगे, हम भोजन कब कर रहे होंगे। क्लियर। अब ये जो है हमारे पास कब क्यों कब जो आ गया या कैसे कहां, ऐसे वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो हम उनको कैसे चेंज करते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले ले जाकर यहां पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को रख देते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली यहां पर आकर आराम से जो है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले आकर जो है बैठ जाता है, और वो जो है सेंटेंस को हमारा कंप्लीट कर देता है। अब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया, वो सेंटेंस में हिंदी में बीच में होगा, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सबसे आगे आएगा। अब हम देखते हैं वह एफएम कब सुन रही होगी। व्हेन विल, कब की इंग्लिश व्हेन, और यहां पर हमें ये स्मॉल में लिखना पड़ेगा, व्हेन विल शी बी लिसनिंग टू एफएम। कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को लाकर रख देना है। क्लियर।
नाउ मैं अखबार क्यों पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये कंप्लीट हो गया। हम भोजन कब कर रहे होंगे, व्हेन शैल वी बी, और इसको स्मॉल कर देना है और इसको स्मॉल कर देना है, बस। इसके बाद ये सेंटेंस जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सेंटेंस की फॉर्म देखनी है और उसे फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर देना। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें नॉट या नेवर का यूज कहाँ करना है। तो हम उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, विल शैल जो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नॉट, याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हमेशा की तरह बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं जो क्या से शुरू होता है और एक हम देखेंगे WH फैमिली वाला। इससे हमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है। तो क्या मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। अब मैं है तो हमारे पास आ जाएगा शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर हिम और हर, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा, ये आ गया। शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर हर। अब एक देखते हैं हम जो हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें WH फैमिली का यूज कैसे होगा। अगर सेम वैसे ही फॉर्मूला है, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी WH फैमिली वर्ड आ जाता है तो वो हम सबसे आगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से लाकर उसको पुट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, वह FM क्यों नहीं सुन रही होगी। तो क्यों जो है हमारा WH फैमिली वर्ड है, इसको हम लगा देते हैं वाई विल शी then not be listening to F, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके साथ ही हमारा जो है यूज कंप्लीट हो जाता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम जो है क्यों नहीं का कैसे यूज करते हैं। मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी आपको, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो फॉर्मूला है और उनको बार बार लिखकर आप उसको याद करके रखिएगा ताकि ये हमेशा आपके काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।